तो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10वीं गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। वर्ष 2025 में जो आपका पेपर हुआ, आज हम उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं। देखिए, ये पिछले वर्ष का पेपर है और इस प्रकार से सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन सोल्व करेंगे। हाँ जी, तो वर्ष 2025 में जो आपका पेपर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संख्याओं 6 बा 20 का एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ आप सभी जानते हैं, एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जिसका दो मतलब 6 में भी भाग चला जाए और 20 में भी भाग चला जाए, उसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो दो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा। देखिए, जब तीनों रेशियो बराबर आते हैं तो ऐसे समय में समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं, यानी कितने भी आप उनके हल निकाल सकते हैं। और रेखाएं संपाती होती है। संपाती मतलब एक रेखा है तो दूसरी रेखा भी इसी के जस्ट ऊपर आएगी। तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। और समीकरण के निकाय अगर आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं। सीधी सी बात है, जब विविक्त कर का मान 0 होता है, यानी d बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो मूल कैसे होते हैं भाई, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। अब d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या जाएगा, 0। तो देखो भाई, कहीं मिल रहा है कि आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपी दी गई है 246 का 10वां पद क्या है। देखो, इसमें अगर आप देखें तो ए का मान कितना है भाई, 2 प्रथम पद। डी का मान सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटा दो, 4 माइनस 2, तो डी का मान कितना आएगा भाई, 2। अब पूछ रहा है 10वां पद, ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9डी, तो ए 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 9, डी का मान भी 2। सॉल्व करेंगे तो देखो 9 दूनी 18, तो 20। आंसर कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मान लो डी इनके बीच की दूरी है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा d बराबर अंडर रूट, यहाँ पे देखें ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। तो सॉल्व कर देंगे भाई, 4 माइनस 2 करोगे यहाँ पे, तो 4 माइनस 2 यानी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 1 में से क्या घटाओगे, 3, कितना बचेगा माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर कर दो। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो d बराबर हो जाएगा √8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 आंसर हो जाएगा। देखो भाई कहाँ दिया है, 2√2, या ये देखो 8 ही दिया है, हमने आगे सॉल्व नहीं किया। ठीक है, चलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं भाई, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं, आप अनंत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पे खींची जा सकती हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये सर्किल है, कोई एक बिंदु यहाँ है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो, एक यहाँ है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो, यानी कितनी भी स्पर्श रेखाएं आप इस प्रकार से इस पे खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, ये ऑब्जेक्टिव आपके हो गए हैं ना, बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में हम करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।